श्रीमती शुक्ला। उर्मी, उर्मी, दरवाजा खोलिए। आइए भाभी, आइए बैठिए। चला दी। उर्मी, उर्मी, उर्मी आंखें खोलो। उर्मी, उर्मी आंखें खोलने की कोशिश करो। जेस, मैं नहीं जीना चाहती जेस। मुझे 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 रॉकी के साथ नहीं रहना। उर्मी, मैं तुम्हें रॉकी के साथ नहीं रहने दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। जेस, मुझे सब अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। जेस, जेस मुझे संभाल लो जेस। मैं भी कर रही हूँ जेस, मैं भी कर रही हूँ। उर्मी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपका मेरे लिए इतनी फिक्र मेरे दिल को कितना सुकून दिलाती है, आप नहीं जानते जीएस। उर्मी, क्यों रो रही हैं भाभी? उर्मी ने ये जो कदम उठाया ना, वो हमारी जिद की वजह से उठाया आदि। कोई जान नहीं ले रही उर्मी अपनी, और जिसको मरना होता है ना वो अकेले में नस काटता है, यूं दिखा कर नहीं। रवि भैया के सामने नस काटी है ना उसने। वो जानती थी जैसी नस काटेगी रवि भैया दौड़ के उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। भाभी, मैं आपसे कह रहा हूँ सब दिखावा है। आप अपने आंसू उर्मी पर वेस्ट मत कीजिए। और उर्मी आपकी बहन है, इसलिए सब जानते हुए आप हर चीज अनदेखा कर रही हैं। सब नाटक है भाभी, सब। उर्मी अपनी नस काट के भी खुश है। अगर यकीन नहीं आता देख लीजिएगा आप। अब आप रोना बंद करेंगी तो ही मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। चले? जेस, जेस, आपने मेरा हाथ थाम लिया तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान जाते जाते रह गई है। जेस, मेरे लिए दुनिया में ना सिर्फ आप हो जेस। और बस थोड़ी देर और। उर्मी, उर्मी, डॉक्टर जल्दी कीजिए ना प्लीज। देखिए ना कितना खून बह चुका है। जब तक ड्रेसिंग नहीं होती है आप बाहर बैठिए, हम इन्फेक्शन का खतरा नहीं ले सकते, प्लीज। कैसी है उर्मी? अभी तक तो सांसें चल रही है उसकी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो पता नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बहन है हम उसकी। वो तुम्हारी बहन है, तुम दुश्मन हो उसकी, दुश्मन हो उसकी। ड्रेसिंग कर दी है, थैंकफुली जख्म ज्यादा गहरा नहीं था और आप लोग उन्हें समय पर ले आए तो खून ज्यादा बहा नहीं। आप लोग उनसे मिल सकते हैं, मैं अभी आया। धन्यवाद। मेरी लौटने से पहले ना इस घर से दफा हो जाना।
नहीं तो जेल भेजूंगा दोबारा। उर्मी, उर्मी, ठीक हो? नाना जी की कृपा से तो ठीक है। इतना डर गए थे हम, पता है तुझे? अभी क्या रोने का नाटक कर रही हो तुम? ये सारा किया धरा तुम्हारा है। इसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो गुंजन। तुम्हारी जिद की वजह से एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की को ऐसा कदम उठाना पड़ा। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? उर्मी बहन है भाभी की, और आप कहीं पे भी कुछ भी कहना शुरू। चुप कर। बड़ों के बीच में बोलने की आदत गई नहीं है तेरी अभी तक। एक तो मेरे मना करने के बाद भी तू उसको यहां पर लेकर आ गया, और आज तक देवेन ने इतनी बदतमीजी नहीं दिखाई है मुझे जितनी तू दिखाता है। प्लीज, ये हॉस्पिटल है, आप लोग शोर न मचाएं। मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था उर्मी। तुम्हारा जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है। वो तो मैं जानती हूँ दीदू, पर ये जिंदगी मैं जिसके लिए जीना चाहती हूँ वो और भी ज्यादा कीमती है, और उसे पाने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किया है। घर चलो, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं तुम्हें। भाभी आप मानिए ना मानिए, मुझे पक्का यकीन है उर्मी है ना ये नाटक कर रही है। और पता है हॉस्पिटल का स्टाफ भी ये बातें कर रहा था, 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि लड़की ना झट से किसी के सामने अपना हाथ काट देती है कि कोई उसको बचा ले। आई एम श्योर उर्मी ने भी यही करा होगा। अब जाके पूछिए उससे वो चाहती क्या है। वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। कि हम ना उर्मी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना भी थोड़ी कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एकदम क्लियर हूँ। मैं उससे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था, लेकिन ये भी जानता हूँ कि प्यार करने वाले किसी को बांध के नहीं रखते। उर्मी सिर्फ रॉकी से अलग होना नहीं चाहती भाभी, वो कुछ और भी चाहती है, और मैं अपने मुंह से वो नहीं बोलना चाहता। आई होप आप मेरी बात समझ रही हो। उर्मी मेरी बहन है आदि, वो चाहे कितनी भी गलत सोच रखे, किसी भी गलत रास्ते पर चले, हम उसे कितनी भी सजा दें, हम उससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते, रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते ना। अगर वो गलत सोच रही है तो हम उसकी सोच बदलेंगे, अगर वो गलत रास्ते पर चल रही है तो हम उसे सही रास्ता दिखाएंगे। इस सब में आप अपना नुकसान मत करना भाभी, आप सबका ख्याल रखती हैं, पर अपना भी तो रखिए, अपने रिश्तों का भी तो रखिए प्लीज। हाँ अभी ठीक है ना? चलो अच्छा हुआ, जान तो नहीं निकल गई। वैसे तुम में ना जरा भी अक्ल नहीं है। तुम्हारा नाम उर्मी नहीं गर्मी होना चाहिए। कभी भी दिमाग एकदम गर्म हो जाता है और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर लेती हो और सबको परेशान। लेकिन माँ आप इसको क्यों सुना रही हैं? असली कसूरवार तो यहां खड़ी हुई है। असली कसूरवार तो यहां खड़ी हुई है। ये इसी की वजह से सारी नौबत आई है। बहू की वजह से क्यों रवि? उर्मी को रॉकी के साथ जाना चाहे उसके लिए तूने तो मनाया था। नहीं बाबूजी,
मैंने कुछ नहीं कहा था। असल में गुंजन ने सबसे झूठ बोला है। और मुझे चुप रहना पड़ा, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था। ब्लैकमेल? हाँ, ब्लैकमेल। तुम बताओगी सबको कि तुमने क्या कहा था और मेरे सामने क्या शर्त रखी थी? जब हम उर्मी को रॉकी के साथ रवाना करेंगे, आप ऐतराज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ही बता देता हूं कि क्या हुआ था। मुझे कोई शर्म नहीं बताने में, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। तो हुआ ये था मां कि जब आज मैं उर्मी को ढूंढने के लिए गया तो मैं कार में बैठा। जब मैं कार चला रहा था तो मैंने देखा कि उर्मी मेरी गाड़ी में छुपी हुई है। मैं अपनी कार रोककर उर्मी को समझा रहा था, उसके आंसू पोंछ रहा था, लेकिन तब तक वहां पर पुलिस आ गई। और पुलिस को लगा कि हम दोनों के बीच में कुछ गलत हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तब मैंने पुलिस को समझाने के लिए गुंजन को वहां पर बुलाया, लेकिन गुंजन ने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि मैं उर्मी को रॉकी के साथ भेज दूं, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो गुंजन इस इंसिडेंट के बारे में पूरे परिवार को बता देगी। और अब अगर मैंने सारा सच आपको बता दिया है तो अब मैं किसी शर्त में बंधा नहीं हूं। तो अब उर्मी रॉकी के साथ नहीं जाएगी। रॉकी के साथ नहीं जाएगी। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो रॉकी जाएगा। और अब गुंजन भी उसे रोक नहीं पाएगी। गुंजन भी उसे रोक नहीं पाएगी। मैं भी नहीं चाहता कि कोई मैनू रोके। एक बात तो बिल्कुल सही कहती है उर्मी, मैंने आज तक तुझे कुछ भी नहीं दिया। एंगेजमेंट रिंग के नाम पे धुएं का छल्ला, और शादीशुदा जिंदगी के नाम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी। लेकिन एक चीज मैं तुझे जरूर दे सकता हूं, और वो तुझे पूरे शिद्दत से चाहिए। तलाक। तलाक के कागजात तैयार करवा देना, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। जीएस, आपकी हिम्मत की वजह से आज रॉकी नाम का ग्रहण मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चला गया। ऐसे ही दीदू हमेशा के लिए मेरी लाइफ से दूर हो जाए, फिर आप और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हेलो। हाँ रवि भैया। हाँ देवेन, वो रॉकी जो है वो उर्मी को डिवोर्स देने के लिए रेडी हो गया है। तो जल्दी से जल्दी मुझे डिवोर्स के पेपर रेडी करवा के दे, क्योंकि आज उसने हाँ बोला है, हो सकता है कल को मुकर जाए। तो कितना टाइम लगेगा सब रेडी करने में? हेलो देवेन, तो सुन रहा है मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? जी जी सुनाई दे रहा है भैया। हाँ, तो पेपर्स कब तक रेडी होंगे? सॉरी भैया। हाँ, सॉरी किस लिए? सॉरी भैया, मैं तलाक के कागज नहीं बनवाऊंगा।
कि साक्षी ने मना किया है, और अगर मैंने तलाक के कागज बनवाए तो मेरा तलाक हो जाएगा भैया। देखिए, आप इस काम के लिए किसी और वकील से बात कीजिए। घर में सबके सब लोग पागल हो चुके हैं। कुंजन ने सबकी आंखों पे पट्टी बांधी है। उर्मी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। नस काटकर मैंने गेम बदल दी। रॉकी गया, दीदी डाउन, और जेएस करीब, और इतना करीब कि बहुत जल्द सिर्फ उर्मी करेंगे, और मेरे नाम की गूंज इस पूरे घर में गूंजेगी। रॉकी और उसकी किसी भी निशानी की जगह ये डस्टबिन है। अब मेरे नाम के साथ एक ही नाम जुड़ेगा, रवि शुक्ला का नाम। आप कहाँ बैग के साथ घर छोड़ के जा रही है? अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी तो मजबूरी है, रखते हैं। हाँ, काहे की मजबूरी, कीड़े पड़ेंगे। हमारी तो पूजा अटका दी ना। क्या हुआ मम्मी जी? अरे इस पूजा में 5 सुहागनें चाहिए, 3 तो हम घर में हैं। कुमुद और रानी को बोले थे कुमुद चलिए मसूरी अपने पति के साथ। अब कहाँ से एक और सुहागन ढूंढेंगे? मम्मी जी चिंता मत कीजिए, उर्मी है ना, हम 5 सुहागनें हो जाएंगी। उर्मी कहाँ की सुहागन? वो तो अपने पति का मुंह भी नहीं देखना चाहती, तलाक चाहती है। हाँ साक्षी, लेकिन अभी तलाक हुआ कहाँ है, और हम तो यही कोशिश करेंगे कि दोनों में सुलह हो जाए। अरे भाई, सुलह जब होगी तब होगी, हमें तो तलाक के पूरे आसार दिख रहे हैं। और वैसे भी वो दिल से तो तय कर चुकी है ना कि उसे तलाक लेने हैं। फिर ऐसे सुहागन को हमें पूजा में नहीं बिठाना भाई, कितना बड़ा अपशगुन होगा। मेरी बहन अभी भी मेरी सुलह कराने का सोच रही है, और बाकी लोग मुझे सुहागन ही नहीं मान रहे हैं। वाह, तो किसकी बात करेक्ट है? अब देखना मैं कैसे सीन पलटती हूँ, दीदू का सुहागी चुरा लूंगी। उर्मी, उर्मी, तुम सोई नहीं अभी तक और तुम रो क्यों रही हो? तो अचानक से दर्द उठा ना, तो आंखें खुल गई। फिर एहसास हुआ कि जिंदगी का दर्द तो इस दर्द से काफी बड़ा है। तब से नींद ही नहीं आई मुझे, बस
आंसू बह जा रहे हैं। कमरे में रोती तो शायद दीदी की आंख खुल जाती, इसीलिए यहाँ बैठकर इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो मैं तुम्हें एक पेन किलर दे देता हूँ। मेरे लिए तो आप ही पेन किलर हो जीएस, मेरे हर दर्द की दवा। चलो आओ, उठो आराम से। चलो बस ऐसे ही सोते रहना दीदू, आपको खबर भी नहीं होगी और आपके पति मेरे हो जाएंगे। चलो अब सब पूजा का थाल है, उसमें जो कुमकुम है ना, उससे अपने अपने मंगलसूत्र को टीका करो और भगवान से आशीर्वाद मांगो। हे ईश्वर, सबके सुहाग की रक्षा करना और पूजा का थाल आगे बढ़ाओ। क्या हुआ? वो मंगलसूत्र ढूंढ रहे हैं मम्मी जी। साक्षी देखना जरा। भाभी आपके गले में तो मंगलसूत्र ही नहीं है। सुहाग लोग पूजा में मुझे नहीं बिठा रहे थे ना। अब देखना, आपकी जगह मैं बैठूंगी, क्योंकि ये मंगलसूत्र आपको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मेरे पास है। दीदी का मंगलसूत्र अब मेरे गले में होगा और लोग दीदी को बातें सुनाएंगे। तुम तो अपने मंगलसूत्र को कभी अपने आप से अलग ही नहीं करती और आज बिना मंगलसूत्र के पूजा में बैठ गई। बाकी गहने पहनना तो भूल ही नहीं तुम, और मंगलसूत्र भूल गई। नहीं रानी भाभी, हम मंगलसूत्र भूल नहीं सकते, क्योंकि हम कभी मंगलसूत्र निकालते ही नहीं। गुंजन, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। मम्मी जी शायद किचन में गिर गया होगा, हम देख कर आते हैं। जल्दी जाओ। साक्षी अभी आए। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।